नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, जीवन के इस खूबसूरत सफर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्या आपने कभी कोई सपना देखा है? ऐसा सपना जो आपके दिल के बहुत करीब हो, लेकिन क्या वो सपना सच नहीं हो पाया? क्या आपने भी कई बार कोशिश की लेकिन बार बार नाकाम रहे? अगर हाँ, तो विश्वास कीजिए, आज का ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि आपके लिए एक दिशा सूचक, एक उम्मीद की किरण साबित हो सकता है। क्योंकि आज मैं आपको कोई साधारण मोटिवेशनल टिप्स नहीं, बल्कि आज से लगभग 2500 साल पहले एक राजकुमार से महात्मा बने भगवान गौतम बुद्ध की वो 35 कालजयी बातें बताने वाला हूं, जो सिर्फ शब्द नहीं बल्कि सफलता के वो शाश्वत सूत्र हैं, जिन्हें अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो दुनिया का कोई भी सपना कितना भी बड़ा क्यों न हो, अधूरा नहीं रहेगा। तो मेरे दोस्त, इस वीडियो को पूरे ध्यान और खुले मन से अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप भी अपने दिल में बसे उस सपने को हकीकत की जमीन पर उतारना चाहते हैं, तो अभी इसी समय इस वीडियो को एक लाइक करके इस यात्रा के लिए अपना संकल्प व्यक्त कीजिए। तो चलिए बिना और देर किए उस ज्ञान की ओर बढ़ते हैं, जो हर सपने को सच करने की शक्ति रखता है। पहली बात, अपने मन को साधो, क्योंकि हर रचना की शुरुआत मन से ही होती है। भगवान बुद्ध की सबसे पहली और सबसे गहरी शिक्षा यही है। हम जो कुछ भी है, वो हमने आज तक क्या सोचा है, उसका परिणाम है। हमारा मन ही सब कुछ है। जैसा हम सोचते हैं, वैसे ही हम बन जाते हैं। दोस्तों, ये सपनों को सच करने का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है। आपकी सफलता या असफलता की नींव कहीं बाहर नहीं, बल्कि आपके अपने मन की धरती पर ही रखी जाती है। अगर आपने अपने मन के बगीचे में बार बार शक, डर और नकारात्मकता के बीज बोए हैं, अगर आप दिन रात खुद से ये कहते हैं, ये मुझसे नहीं हो सकता, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे हालात बहुत खराब हैं, मैं कैसे करूंगा, मैं इसके लायक ही नहीं हूं, तो यकीन मानिए, दुनिया की कोई भी ताकत आपके सपने को पूरा नहीं कर सकती। क्योंकि आपने लड़ाई शुरू होने से पहले ही अपने मन में हार मान ली है। इतिहास गवाह है, हर महान कार्य, हर आविष्कार, हर सफलता की कहानी की शुरुआत किसी एक व्यक्ति के मन में आए एक विचार से ही हुई थी। अगर आप अपने मन को प्रशिक्षित कर लेते हैं, उसे एक अनुशासित सैनिक की तरह बना लेते हैं, अगर आप अपने विचारों को नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर मोड़ना सीख लेते हैं, तो दुनिया की मुश्किल से मुश्किल चुनौती और बड़े से बड़ा सपना भी आपको संभव लगने लगेगा। उदाहरण, जब राजकुमार सिद्धार्थ ज्ञान की खोज में अपना राजमहल छोड़कर घनघोर जंगल में तपस्या करने बैठे, तो क्या उनके मन में संदेह नहीं आया होगा? जरूर आया होगा। मार यानी मन के नकारात्मक विचारों ने उन पर बार बार आक्रमण किया। डर, मोह, वासना, संदेह सबने उन्हें घेर लिया। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने मन को संभाला। उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया, चाहे मेरी त्वचा, मेरी नसें, मेरी हड्डियां सूख जाएं, चाहे मेरा मांस और रक्त शरीर में ही क्यों न नष्ट हो जाए, मैं तब तक इस आसन से नहीं उठूंगा जब तक मुझे परम ज्ञान संबोधि प्राप्त नहीं हो जाता। यही है अपने मन को साधने की असीम ताकत। क्या आप हर दिन अपने मन को प्रशिक्षित करने के लिए, उसे सकारात्मक बनाने के लिए कोई प्रयास करते हैं, या उसे उसकी मनमानी करने के लिए छोड़ देते हैं? अपने जवाब को पूरी ईमानदारी से नीचे कमेंट में जरूर बताइए। दूसरी बात, वर्तमान क्षण में जियो और कर्म करो, भविष्य अपने आप संवर जाएगा। बुद्ध ने हमें एक बहुत ही सुंदर और गहरा रहस्य बताया। उन्होंने कहा, अतीत में मत उलझो, क्योंकि वह जा चुका है। भविष्य के सुनहरे सपने मत बुनो, क्योंकि वो अभी आया नहीं है। अपने मन को पूरी तरह से वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। यही प्रसन्न और सफल जीवन का रहस्य है। अक्सर हम लोग अपने सपनों को लेकर दो बड़ी गलतियां करते हैं। या तो हम अतीत की असफलताओं में उलझे रहते हैं, पहले भी कोशिश की थी, नहीं हुआ, इस बार भी नहीं होगा। या फिर हम भविष्य की चिंताओं में डूबे रहते हैं,
मेरा सपना कब पूरा होगा? अगर मैं सफल नहीं हो पाया तो क्या होगा? इसे पूरा करने में कितना समय लगेगा? लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं, जब आप अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी ऊर्जा, अपनी पूरी निष्ठा के साथ सिर्फ अपने आज के काम पर, अपने वर्तमान के कर्म पर लगाते हैं, तो आपका भविष्य अपने आप सुनहरा और सुरक्षित बनता चला जाता है। कहानी। एक बार एक बहुत ही उत्साही युवक बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मेरा सपना है कि मैं भी आपकी तरह ज्ञान प्राप्त करूं और लोगों का दुख दूर करूं। लेकिन ये लक्ष्य इतना बड़ा है कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं कहां से शुरू करूं और वहां तक कैसे पहुंचूंगा। बुद्ध हल्के से मुस्कुराए और बोले, पुत्र, तुम्हें उस अंतिम मंजिल के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। तुम बस आज का एक एक पल पूरी जागरूकता और सजगता के साथ बिताओ। जब तुम चलो तो बस चलो, जब तुम खाओ तो बस खाओ, जब तुम अपना कार्य करो तो अपना 100% ध्यान सिर्फ उसी कार्य में लगाओ। बाकी सब कुछ अपने सही समय पर अपने आप हो जाएगा। सपनों को पूरा करने का इससे सरल और शक्तिशाली रास्ता और कोई नहीं है। तो याद रखिए मेरे दोस्त, आज का एक छोटा सा, पूरी ईमानदारी से किया गया प्रयास कल आपको आपकी बड़ी मंजिल के बहुत करीब ले जाएगा। तीसरी बात, धैर्य और संयम रखो। जल्दीबाजी सपनों को जन्म से पहले ही मार देती है। बुद्ध ने अपने जीवन और उपदेशों से हमें सिखाया, धैर्य कड़वा हो सकता है, लेकिन उसका फल हमेशा मीठा होता है। धैर्य सबसे बड़ी प्रार्थना और सबसे बड़ी ताकत है। आज के इस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के दौर में, जहां हमें हर चीज तुरंत चाहिए, हम ये भूल गए हैं कि महान चीजों को बनने में समय लगता है। हर कोई चाहता है कि उसका सपना रातों रात, चुटकी बजाते ही पूरा हो जाए, और जब ऐसा नहीं होता तो हम निराश होकर उसे छोड़ देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी प्रकृति को ध्यान से देखा है? एक बीज को एक विशाल वृक्ष बनने में सालों लग जाते हैं। एक छोटी सी नदी को पहाड़ों को काटकर अपना रास्ता बनाने में सदियां लग जाती है। आपका सपना भी उस बीज की तरह ही है। उसे समय चाहिए, पोषण चाहिए और आपका धैर्य चाहिए। एक साधु कई वर्षों से ध्यान का अभ्यास कर रहा था, लेकिन उसे कोई खास अनुभव या सफलता नहीं मिल रही थी। वो निराश होकर बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, पर मुझे ध्यान में कोई प्रगति क्यों नहीं दिख रही? बुद्ध ने उससे पूछा, जब तुम खेत में कोई बीज बोते हो तो क्या तुम उसे हर रोज जमीन से खोदकर देखते हो कि वह कितना बड़ा हुआ? साधु ने कहा, नहीं भगवान, ऐसा करने से वो बीज मर जाएगा। बुद्ध बोले, बिल्कुल सही। ठीक इसी तरह तुम्हारे सपनों और प्रयासों के साथ भी है। तुम बस हर रोज अपना काम करो, उसे ईमानदारी और निष्ठा से सींचो, उसे समय दो। अधीर होकर बार बार परिणाम की चिंता मत करो। सही समय आने पर वो बीज अपने आप अंकुरित होगा और एक विशाल वृक्ष बनेगा। तो दोस्तों, अगर आपका सपना अभी आपको दूर लग रहा है, अगर परिणाम नहीं दिख रहे हैं, तो हिम्मत मत हारना। संयम रखो, सफलता की फसल सही समय पर जरूर पकेगी। चौथी बात, असंभव शब्द को अपने मन और शब्दकोश से हमेशा के लिए हटा दो। बुद्ध ने अपने जीवन से ये प्रमाणित किया कि जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया और खुद पर अटूट यकीन कर लिया, उसके लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। सपनों को सच करने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा, सबसे बड़ी चट्टान कोई बाहरी परिस्थिति नहीं होती, बल्कि हमारी खुद की सीमित सोच होती है। हम खुद ही अपने मन में दीवारें खड़ी कर लेते हैं। लोग कहते हैं, ये सपना बहुत बड़ा है, ये संभव नहीं है, मेरे पास इसे पूरा करने के लिए साधन, पैसे, संपर्क नहीं है। अगर मैं फेल हो गया तो दुनिया क्या कहेगी? लेकिन बुद्ध ने हमें सिखाया कि इंसान की इच्छा शक्ति और संकल्प के आगे चट्टानें भी रास्ता दे देती है। जीवन उदाहरण, स्वयं बुद्ध का जीवन इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। वे एक चक्रवर्ती राजा के बेटे थे, जिनके पास दुनिया की सारी सुख सुविधाएं थी, लेकिन उनका सपना था
इस दुनिया से दुख और पीड़ा को हमेशा के लिए मिटाने का रास्ता खोजना। उस समय के लोगों ने कहा होगा, ये असंभव है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु के चक्र को कौन रोक सकता है? लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने अपने सपने पर विश्वास किया, राजमहल की सुरक्षा छोड़ दी और वर्षों की कठिन साधना के बाद वो कर दिखाया जिसे दुनिया असंभव मानती थी। तो दोस्तों, अपने सपनों के सामने कभी भी असंभव का लेबल मत लगाओ। नीचे कमेंट में पूरे आत्मविश्वास से लिखो, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। 5वीं बात, अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता से मुक्त हो जाओ। भगवद गीता की तरह ही बुद्ध की भी ये सबसे बड़ी और व्यावहारिक सीखों में से एक है। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। इसलिए फल की चिंता या आसक्ति से मुक्त होकर अपना कर्म करो। लोग अक्सर अपने सपनों को पूरा करने की यात्रा में बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि वे अपने कर्म से ज्यादा उसके परिणाम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उन्हें तुरंत नतीजे नहीं दिखते तो वे निराश हो जाते हैं। बुद्ध के एक शिष्य ने उनसे एक बार पूछा, भगवान, मैं हर रोज ध्यान करता हूँ, आपके बताए मार्ग पर चलता हूँ, लेकिन मुझे अभी तक कोई दिव्य अनुभव नहीं हो रहा, मुझे शांति नहीं मिल रही। बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम बस अपना कर्म करते रहो। जैसे तुम हर रोज एक कदम चलते हो, तुम्हें शायद पता न चले, लेकिन तुम अपनी मंजिल के करीब पहुंच रहे हो। परिणाम की चिंता मत करो, वो खुद ब खुद आएगा जब तुम उसके लिए तैयार हो जाओगे। सपनों की भी यही प्रक्रिया है। आप हर रोज मेहनत करो, नई चीजें सीखो, अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ो। नतीजे अपने सही समय पर निश्चित रूप से आएंगे। याद रखो, कोई भी महान सपना अचानक एक दिन में पूरा नहीं होता। वो हर रोज किए गए हजारों छोटे छोटे अनुशासित और ईमानदार कर्मों का परिणाम होता है। 6ठी बात, दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलो, यही सफलता की कुंजी है। और अंत में बुद्ध की वो शिक्षा जो हर सपने को साकार करने का मूल आधार है। उन्होंने कहा, पूरी दुनिया को बदलना चाहते हो? ये संभव नहीं, लेकिन अगर तुमने खुद को बदल लिया तो तुम्हारे लिए पूरी दुनिया बदल जाएगी। अक्सर हम चाहते हैं कि परिस्थितियां हमारे अनुकूल हो जाएं, लोग हमारी मदद करें, किस्मत हमारा साथ दे। हम हर चीज को बाहर बदलना चाहते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे सपनों को पूरा करने में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन हमारे खुद के भीतर होना है। अगर आप आलसी हैं, तो आपको मेहनती बनना होगा। अगर आप डरपोक हैं, तो आपको साहसी बनना होगा। अगर आप में अनुशासन की कमी है, तो आपको अनुशासित बनना होगा। अगर आप जल्दी हार मान लेते हैं, तो आपको धैर्यवान और दृढ़ निश्चय बनना होगा। एक बार एक परेशान युवक बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, इस दुनिया में इतना दुख है, इतनी नफरत है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, कोई बदलाव ही नहीं आ रहा। बुद्ध ने शांत भाव से मुस्कुराकर कहा, पुत्र, तुम एक जलता हुआ दिया लेकर पूरी दुनिया का अंधेरा नहीं मिटा सकते, लेकिन अगर तुम उस दिए को अपने हृदय में जला लो तो तुम्हारे लिए अंधेरा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। जब तुम खुद को ज्ञान, करुणा और साहस से बदलोगे तो तुम्हें दुनिया भी बदली हुई नजर आएगी। यही हर सपने को पूरा करने का असली, शाश्वत और एकमात्र रास्ता है। खुद को उस सपने के लायक बनाने के लिए हर दिन बेहतर बनाना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सपने जरूर देखिए, बड़े सपने देखिए, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास कोई सपना नहीं होता वो जीवित होकर भी मृत के समान है। लेकिन ये भी याद रखिए कि सिर्फ सपने देखने से वे पूरे नहीं होंगे। उन सपनों को अपनी मेहनत, अपने संकल्प और अपनी लगन से सींचना होगा, तब जाकर वे हकीकत के धरातल पर खिलेंगे। भगवान गौतम बुद्ध की ये बातें अगर आपने सच्चे दिल से अपने जीवन में अपना ली तो मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी बाधा आपको आपके सपने तक पहुंचने से नहीं रोक सकती।
अगर आप अभी भी मेरे साथ इस यात्रा पर बने हुए हैं, अगर आपने अब तक इस वीडियो को पूरा देखा है, तो यकीन मानिए आप उन लाखों लोगों से अलग हैं जो सिर्फ सतह पर तैरते हैं। आप वो इंसान हैं जो सिर्फ सपने नहीं देखते बल्कि उन्हें जीना चाहते हैं और जीवन की गहराई को समझना चाहते हैं। पहले भाग में हमने बुद्ध के वो शक्तिशाली सूत्र जाने जो हमें अपने सपनों को हकीकत में बदलने का रास्ता दिखाते हैं। लेकिन सपनों को सच कर लेना ही मंजिल का अंत नहीं है। सपनों को पूरा करने के बाद भी जिंदगी में कुछ ऐसी गहरी बातें होती हैं जो हर इंसान को समझनी चाहिए, वरना बड़ी से बड़ी सफलता भी भीतर से खोखली महसूस होती है। भगवान गौतम बुद्ध ने सिर्फ सपनों को पाने की बात नहीं की, उन्होंने एक सुंदर, सार्थक और शांत जीवन जीने का पूरा नक्शा हमें दिया। तो चलिए इस यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं बुद्ध की वो नई शिक्षाएं जो सिर्फ आपके सपनों को ही नहीं बल्कि आपकी सोच, आपके कर्म और आपकी आत्मा को हमेशा के लिए बदल देंगी। 7वीं बात, अपने हृदय में करुणा रखो, क्योंकि बिना करुणा के हर सफलता अधूरी है। भगवान बुद्ध ने कहा था, जैसे एक मां अपने इकलौते बच्चे की रक्षा अपने प्राणों की बाजी लगाकर करती है, ठीक उसी प्रकार हर जीवित प्राणी के प्रति अपने हृदय में असीम करुणा का भाव रखो। ये एक बहुत ही गहरी और महत्वपूर्ण शिक्षा है। बहुत से लोग अपने सपनों के पीछे, अपनी महत्वाकांक्षाओं के पीछे इतनी तेजी से दौड़ते हैं कि वे रास्ते में इंसानियत, दया और करुणा को भूल जाते हैं। वे दूसरों को कुचलकर आगे बढ़ने में संकोच नहीं करते। लेकिन याद रखो मेरे दोस्त, अगर तुम्हारी सफलता की नींव किसी के आंसुओं पर, किसी के नुकसान पर या किसी के दर्द पर रखी गई है, तो वो सफलता की इमारत ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगी। और अगर टिक भी गई तो तुम्हें कभी सच्ची शांति और संतोष नहीं देगी। वो तुम्हें भीतर से अकेला और अशांत बना देगी। कहानी, एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक किसान अपने 2 बैलों पर, जो हल खींचते खींचते थककर चूर हो गए थे, बेरमी से चाबुक बरसा रहा है। बुद्ध उस किसान के पास गए और बहुत ही शांत भाव से बोले, मित्र, जिस तरह तुम्हें काम करने के बाद थकान होती है और आराम की जरूरत पड़ती है, उसी तरह इन मूक प्राणियों को भी थकान होती है और आराम चाहिए। इनके प्रति अपने हृदय में थोड़ी करुणा रखो। जब तुम प्रेम से काम लोगे तो ये बैल भी तुम्हारा ज्यादा साथ देंगे, खेत भी ज्यादा फलेंगे और तुम्हारा जमीर भी शांत रहेगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि करुणा सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि हर जीवित प्राणी के लिए आवश्यक है। इसी तरह जब आप अपने सहकर्मियों, अपने प्रतिस्पर्धियों और अपने आसपास के लोगों के दर्द और संघर्ष को समझते हैं, तो प्रकृति और ब्रह्मांड की शक्तियां भी आपका साथ देती है। तो अपने सपनों के साथ साथ अपने दिल में करुणा का दीपक जरूर जलाए रखना। अगर आप ये मानते हैं कि इस दुनिया को सफलता से ज्यादा करुणा की जरूरत है, तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं करुणा और प्रेम से जीवन जीऊंगा। 8वीं बात, अपनी संगत को बुद्धिमानी से चुनो, क्योंकि सही संगत ही सही दिशा देती है। भगवान बुद्ध ने बहुत ही स्पष्ट और कठोर शब्दों में कहा था, एक मूर्ख और नकारात्मक व्यक्ति के साथ यात्रा करने से बेहतर है कि तुम अकेले ही यात्रा करो, क्योंकि जिसके साथ तुम अपना सबसे अधिक समय बिताते हो, वही अंततः ये तय करता है कि तुम क्या बनोगे। ये एक ऐसा सत्य है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। सोचिए, अगर आप ऐसे लोगों के बीच अपना दिन गुजारते हैं जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं, जो हमेशा शिकायतें करते हैं, जो दूसरों की बुराई करते हैं और जो हर सपने को असंभव बताते हैं, अरे तू ये नहीं कर सकता, छोड़ दे, सपने तो सिर्फ अमीरों और किस्मत वालों के लिए होते हैं, देखना तू तो बस हार जाएगा, फिर हम पर हंसेंगे, तो यकीन मानिए उनका ये मानसिक जहर, उनकी ये नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे आपकी आत्मा में उतर जाएगी। आपका आत्मविश्वास कब खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा।
बुद्ध की सलाह बहुत सीधी और सरल है। हमेशा अच्छे, ज्ञानी और सकारात्मक लोगों की संगत करो। ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें प्रेरित करें, जो तुम्हारी गलतियों पर तुम्हें सहारा दे, जो तुम्हारे सपनों पर तुमसे ज्यादा विश्वास रखें और जो तुम्हें गिरने पर उठाने का हौसला दे। याद रखिए, संगत बदलोगे तो तुम्हारी सोच बदलेगी, सोच बदलेगी तो तुम्हारे कर्म बदलेंगे और कर्म बदलेंगे तो तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। क्या आप अपनी संगत के बारे में सचेत हैं? नीचे कमेंट में लिखिए, मैं हमेशा अच्छी और सकारात्मक संगत चुनूंगी। 9वीं बात, भीतर की शांति ही सबसे बड़ी और असली जीत है। बुद्ध ने हमें सिखाया, बाहर की हजारों लड़ाइयां जीतने से कहीं बेहतर है अपने भीतर के मन को जीत लेना। सच्चा विजेता वही है जिसने खुद के अंदर परम शांति को पा लिया है। लोग अपने सपनों के पीछे भागते भागते, सफलता और धन दौलत के पीछे दौड़ते दौड़ते इतने थक जाते हैं, इतने तनाव में आ जाते हैं कि वे अंदर से पूरी तरह खोखले और अशांत हो जाते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, अगर तुम्हारे मन के भीतर शांति नहीं है, अगर तुम रात को सुकून की नींद नहीं सो सकते, तो बाहर की कोई भी बड़ी से बड़ी उपलब्धि, कोई भी बड़ी से बड़ी सफलता तुम्हें सच्चा और स्थायी संतोष कभी नहीं दे सकती। बुद्ध के समय में एक बहुत ही अमीर व्यापारी था जिसका व्यापार दूर दूर तक फैला था। वो बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, सोने चांदी के ढेर हैं, बड़े बड़े महल हैं, हजारों नौकर चाकर हैं, समाज में बहुत शोहरत है, लेकिन मेरे पास मन की शांति नहीं है। मुझे रात को नींद नहीं आती, हर समय एक बेचैनी बनी रहती है। मैं क्या करूं? बुद्ध बोले, मित्र, तुमने बाहर सब कुछ इकट्ठा कर लिया, लेकिन तुम अपने भीतर झांकना भूल गए। जब तक तुम अपने मन के भीतर जल रही इच्छाओं, क्रोध और अशांति की आग को नहीं बुझाओगे, तब तक बाहर की ये सारी चमक दमक तुम्हें शीतलता नहीं दे पाएगी। दोस्तों, अपने सपनों को पूरा करने की दौड़ में अपने भीतर की शांति को मत खो देना। हर दिन कुछ समय ध्यान, मौन और आत्मचिंतन के लिए जरूर निकालो। यही आपके जीवन की असली पूंजी और असली शांति है। अगर आप हर रोज सिर्फ 5 मिनट भी शांति से बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं, तो आप बाहरी दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए कहीं ज्यादा सशक्त और स्थिर बन जाते हैं। 10वीं बात, अहंकार और घमंड को छोड़ो, क्योंकि नम्रता में ही सच्ची महानता है। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक यही सिखाया। अहंकार वो अदृश्य जाल है जो इंसान को सत्य, ज्ञान और दूसरों से बहुत दूर कर देता है। ये वो दीवार है जिसे इंसान खुद ही अपने चारों ओर खड़ी कर लेता है। अक्सर ऐसा होता है कि जैसे ही लोगों को थोड़ी सी सफलता मिलती है, जैसे ही उनके सपने पूरे होने लगते हैं, उनके अंदर घमंड और अहंकार घर करने लगता है। वे सोचने लगते हैं, मैंने ये सब कुछ अपनी मेहनत से किया है, अब मुझे किसी और की जरूरत नहीं है, मैं दूसरों से बेहतर और सबसे ऊपर हूं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, अहंकार ही आध्यात्मिक और व्यावहारिक दोनों तरह के पतन की शुरुआत है। जितना ऊपर चढ़ो, जितना सफल हो, उतना ही जमीन से जुड़े रहो, उतना ही विनम्र बनो। जैसे फलों से लदा हुआ पेड़ हमेशा नीचे की ओर झुका रहता है, वैसे ही ज्ञान और सफलता से भरा हुआ व्यक्ति हमेशा विनम्र होता है। एक बार एक महान और शक्तिशाली राजा, जिसने कई राज्यों को जीत लिया था, बुद्ध के पास आया। उसने बड़े घमंड से कहा, मैं बहुत बड़ा हूं, मैं सब पर राज करता हूं, मेरे आगे सब सिर झुकाते हैं। बुद्ध शांत भाव से मुस्कुराए और बोले, राजन, जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा और सबसे महान वह है जो खुद को सबसे छोटा एक विनम्र सेवक समझता है, उसी दिन तुम्हें असली और स्थायी सफलता का रहस्य समझ में आएगा। तो मेरे दोस्तों, याद रखो, सफलता मिलते ही अपने भीतर नम्रता और कृतज्ञता का भाव बनाए रखो। यही आपकी सफलता को टिकाऊ और सार्थक बनाएगा। नीचे कमेंट में लिखिए, सफलता के साथ मैं विनम्रता को अपनाऊंगा।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज इस यात्रा में आपने सीखा कि सपनों को पूरा करने के साथ साथ एक अच्छा और शांत इंसान बनना भी उतना ही जरूरी है। करुणा से हमारा जीवन सुंदर और सार्थक बनता है। सही संगत से हमें सही दिशा और शक्ति मिलती है। भीतर की शांति ही हमारी सबसे बड़ी और असली जीत है, और अहंकार को छोड़कर ही हमारी सफलता स्थायी और पूजनीय बनती है। अगर बुद्ध की ये गहरी बातें आपके हृदय तक पहुंची हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। याद रखो, सपनों को पूरा करना जीवन की यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, लेकिन असली मंजिल है भीतर से एक जागरूक, शांत, करुणामय और विनम्र इंसान बनना। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। आपका समय, आपकी ऊर्जा और आपका विश्वास, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत और प्रेरणा है। अगर आप यहां तक हमारे साथ इस यात्रा में जुड़े हुए हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप सिर्फ जानकारी इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, आप रूपांतरण की तलाश में हैं। आप सिर्फ सपनों के पीछे नहीं भाग रहे हैं, बल्कि आप जीवन को उसकी पूरी गहराई और सुंदरता के साथ समझना चाहते हैं। और यही समझ, यही प्यास एक साधारण इंसान को एक जागरूक और असाधारण इंसान बनाती है। पिछले भागों में हमने सपनों को पाने से लेकर करुणा और आंतरिक शांति तक की यात्रा की। तो चलिए आज इस यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं बुद्ध की और ऐसी शक्तिशाली शिक्षाएं जो अगर आपने अपने दिल से अपना ली, तो न सिर्फ आपके सपने पूरे होंगे, बल्कि आपके जीवन में सच्चा सुकून, सच्ची मुक्ति और सच्ची आजादी भी मिलेगी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 11वीं बात, क्रोध को छोड़ो, तभी तुम वास्तव में आगे बढ़ पाओगे। भगवान बुद्ध ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा था, क्रोध को अपने मन में पालकर रखना किसी और पर फेंकने के इरादे से एक जलते हुए कोयले को अपने हाथ में पकड़ने जैसा है। अंत में तुम खुद ही जलते हो। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम हर रोज अनुभव करते हैं, फिर भी भूल जाते हैं। बहुत से लोग अपने सपनों के रास्ते में, अपने जीवन की यात्रा में गुस्से और चिढ़ में आकर गलत और विनाशकारी फैसले ले लेते हैं। कभी किसी की कही हुई बात बुरी लग जाती है, कभी अपनी असफलता से चिढ़ होती है, कभी दूसरों की सफलता से जलन होती है, और हम इस क्रोध की आग में अपना सब कुछ बिगाड़ देते हैं। अपने रिश्ते, अपनी शांति और अपनी सफलता की संभावनाएं। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बिना किसी कारण के उन पर चिल्लाने लगा, उन्हें बहुत अपशब्द कहे। बुद्ध बिल्कुल शांत और अविचलित खड़े रहे। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बनी रही। जब वो व्यक्ति बोल बोलकर थक गया, तो बुद्ध ने उससे पूछा, मित्र, अगर कोई तुम्हें एक तोहफा देना चाहे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वो तोहफा किसका रहेगा? उस व्यक्ति ने थोड़ा सोचा और कहा, वो तोहफा देने वाले का ही रहेगा। बुद्ध बोले, बिल्कुल सही। ठीक इसी तरह तुमने मुझे जो क्रोध और अपशब्दों का तोहफा दिया, मैंने उसे स्वीकार नहीं किया, तो अब ये किसका हुआ? यही है जीवन में सच्ची शक्ति के साथ आगे बढ़ने का असली तरीका। जब आप दूसरों के दिए हुए क्रोध और नकारात्मकता को स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं, तो वो आपको प्रभावित नहीं कर सकती। क्रोध को छोड़ो, उसे अपने मन से जाने दो, और तुम देखोगे कि तुम्हारा आगे बढ़ने का रास्ता अपने आप खुलता चला जाएगा। 12वीं बात, क्षमा करना सबसे बड़ी मानसिक और आत्मिक ताकत है। बुद्ध ने हमें सिखाया, दूसरों को उनकी गलतियों के लिए माफ कर देना कोई कमजोरी नहीं है। ये तुम्हारी आत्मा की असीम शक्ति का प्रतीक है। ये तुम्हारे खुद के लिए सबसे बड़ा उपहार है। अक्सर हम दूसरों की हुई गलतियों का भारी बोझ अपने दिल और दिमाग पर लेकर घूमते रहते हैं। उसने मेरे साथ बहुत गलत किया था, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, उसकी वजह से मेरा इतना नुकसान हुआ। लेकिन हम ये नहीं समझते कि ये ना माफ करने की भावना एक जहरीली जंजीर की तरह है, जिससे हमने खुद को ही बांध रखा है। वो व्यक्ति तो शायद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया हो, लेकिन हम उस अतीत के बोझ तले हर रोज घुटते रहते हैं।
ये बोझ हमें जीवन में आगे बढ़ने से, नए रिश्ते बनाने से और खुश रहने से रोकता है। कहानी। बुद्ध के एक शिष्य ने, जो पहले एक योद्धा था, उनसे कहा, भगवान, जब भी मैं ध्यान करने बैठता हूं, मुझे उन लोगों पर बहुत गुस्सा आता है जिन्होंने युद्ध में मेरे साथियों के साथ अन्याय किया था। मैं उन्हें कैसे माफ करूं? बुद्ध ने उसे करुणा से देखा और जवाब दिया, पुत्र, तुम्हारे गुस्से और तुम्हारी नफरत से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वे शायद ये जानते भी नहीं हैं, लेकिन तुम उस क्रोध की आग में हर पल खुद अंदर से जल रहे हो, टूट रहे हो। क्षमा करो, इसलिए नहीं कि वे इसके लायक हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम शांति और मुक्ति के लायक हो। क्षमा करो और इस बोझ से आजाद हो जाओ। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हल्कापन, नई ऊर्जा और सकारात्मकता आए, तो आज ही माफ करना सीखिए। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं क्षमा करूंगा और खुद को इस बोझ से मुक्त करूंगा। 13वीं बात, लोभ और तृष्णा से दूर रहो, तभी सच्चा संतोष मिलेगा। बुद्ध ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा था, दुख का मूल कारण तृष्णा और लोभ है। जितना अधिक तुम पाने की इच्छा करोगे, उतना ही अधिक तुम्हारा दुख बढ़ेगा। बहुत से लोग अपने सपनों के पीछे इसलिए नहीं भागते कि उन्हें किसी चीज की जरूरत है, बल्कि इसलिए भागते हैं क्योंकि उनके अंदर संतोष नहीं है। थोड़ा और पैसा चाहिए, उससे बड़ा घर चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन ये और की दौड़ एक अंतहीन रेगिस्तान की तरह है, जिसमें आप जितना भी दौड़ें, आपको कभी पानी नहीं मिलेगा। ये दौड़ इंसान को भीतर से थका देती है और अशांत कर देती है। बुद्ध की सलाह, अपने सपनों को देखो, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करो, लेकिन अपनी जरूरत और अपने लालच के बीच का महीन फर्क हमेशा याद रखो। जब तुम्हारी जरूरतें पूरी हो जाएं, तो अपने मन में कृतज्ञता और संतोष का भाव भी लाना सीखो। कहानी। एक बार एक आदमी बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं दुनिया की हर चीज पाना चाहता हूं, हर सुख भोगना चाहता हूं। बुद्ध ने एक खाली प्याला उठाया और उसमें पानी भरना शुरू किया। प्याला भर गया, लेकिन बुद्ध पानी डालते रहे। पानी प्याले से बाहर बहने लगा। बुद्ध बोले, देखो, इस प्याले की एक क्षमता है, जरूरत से ज्यादा जो कुछ भी है वो व्यर्थ ही बाहर बह जाता है और किसी काम का नहीं रहता। तुम्हारा जीवन भी इसी प्याले की तरह है। लोभ को छोड़ो और जो तुम्हारे पास है उसमें संतोष पाना सीखो, तभी तुम जीवन का असली रस ले पाओगे। इसलिए लोभ और अंधी दौड़ को छोड़ो और जीवन में असली संतोष को खोजो। 14वीं बात, आत्मानुशासन ही सच्ची और परम आजादी है। बुद्ध ने कहा था, वो व्यक्ति जो हजारों सैनिकों की सेना पर विजय प्राप्त करता है, महान है, लेकिन उससे भी महान वह है जिसने स्वयं पर, अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है। जिसने खुद पर नियंत्रण कर लिया, वही सच्चा और परम विजेता है। आजकल के लोग सोचते हैं कि आजादी का मतलब है जो मन करे वो करो, जब मन करे तब सो, जो मन करे वो खाओ, कोई रोक टोक न हो। लेकिन बुद्ध के अनुसार ये आजादी नहीं, ये इंद्रियों की गुलामी है। सच्ची आजादी तब मिलती है जब आप अपने मन, अपनी इंद्रियों, अपनी आदतों और अपने कर्मों पर नियंत्रण रखना सीख जाते हैं। जब आप वो करने में सक्षम होते हैं जो आपके लिए सही है, न कि वह जो आपका मन उस क्षण में करना चाहता है। उदाहरण, बुद्ध के जीवन में उनकी 6 साल की कठोर तपस्या का समय याद करो। उन्होंने अपनी भूख, अपनी प्यास, अपनी नींद, अपने आराम, अपनी हर शारीरिक और मानसिक इच्छा पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया। ये आत्मानुशासन की पराकाष्ठा थी और इसी कठोर आत्मानुशासन के माध्यम से ही वे मोह और माया के बंधनों को तोड़कर आत्मज्ञान तक पहुंच पाए। आत्मानुशासन से ही बड़े सपने पूरे होते हैं और आत्मा अनुशासन से ही सच्ची स्वतंत्रता मिलती है। 15वीं बात, हर दिन खुद को एक नया अवसर दो, अतीत के कैदी मत बनो। बुद्ध ने सिखाया,
हर सुबह जब तुम उठते हो तो ये एक नया जन्म है। आज तुम जो करते हो वही सबसे अधिक मायने रखता है। अतीत जा चुका है, भविष्य अनिश्चित है। बहुत से लोग अपने अतीत के कैदी बनकर जीते हैं। वे अपने पुराने गम, अपनी पुरानी असफलताओं और अपनी पुरानी गलतियों के बोझ तले इतने दबे रहते हैं कि वे अपने आज को देख ही नहीं पाते। लेकिन बुद्ध कहते हैं, हर एक दिन तुम्हारे पास एक बिल्कुल नया और कोरा पन्ना है। हर दिन तुम्हारे पास एक नया अवसर है, एक नया सपना देखने का, एक नई कोशिश करने का, अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने का और खुद को एक बेहतर इंसान बनाने का। कहानी एक युवक जो अपने अतीत के बुरे कर्मों के कारण बहुत दुखी और निराश था, बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मेरा अतीत बहुत खराब है। मैंने बहुत गलतियां की है। मैं अब जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर सकता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पुत्र, क्या तुम एक भारी चट्टान को हमेशा अपने कंधे पर उठाए रखना चाहोगे? तुम्हारा अतीत उसी चट्टान की तरह है। अगर तुम उसे उठाए रखोगे तो तुम आज के सूरज की रोशनी और ताजी हवा का आनंद भी नहीं ले पाओगे। उस चट्टान को नीचे रखो, अतीत को छोड़ो और आज से एक नया जीवन शुरू करो। तो दोस्तों, हर सुबह जब आप उठें तो खुद से कहें, आज मेरा नया जन्म है। आज मेरे पास एक नया मौका है। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं हर दिन खुद को एक नया और बेहतर इंसान बनाऊंगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आज इस यात्रा में आपने सीखा, क्रोध को छोड़कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। क्षमा करना दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए एक उपहार है। सच्चा संतोष लोभ में नहीं, सादगी में है। आत्मानुशासन ही सच्ची आजादी की कुंजी है और हर दिन एक नई शुरुआत करने का अवसर है। अगर आपको बुद्ध की ये गहरी बातें दिल से पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अगर आप यहां तक इस यात्रा के 5वें पड़ाव तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो यकीन मानिए, आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो सिर्फ जीने के लिए नहीं जीते, बल्कि जीवन का अर्थ और उसकी असल गहराई को समझना चाहते हैं। आप सिर्फ सपनों या सफलता के पीछे नहीं भागते, आप एक जागरूक, शांत और संपूर्ण जीवन की तलाश में हैं। और यही तलाश, यही गहरी समझ आपको सच्चा सुख, स्थायी सफलता और आंतरिक शांति प्रदान करती है। तो चलिए आज इस यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक पूरे ध्यान से देखिएगा। 16वीं बात, अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करो। भगवान बुद्ध ने कहा था, शब्दों में जीवन देने और जीवन लेने दोनों की शक्ति होती है। वे घाव भी दे सकते हैं और मरहम भी बन सकते हैं। इसलिए अपने शब्दों का प्रयोग बहुत सावधानी और करुणा से करो। ये एक ऐसी शिक्षा है जिसे हम अक्सर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भूल जाते हैं। कई बार हम गुस्से में, दुख में, हताशा में या बस हड़बड़ी में ऐसे कठोर, कड़वे और चुभने वाले शब्द बोल देते हैं जो सामने वाले के दिल पर एक गहरा घाव छोड़ जाते हैं। शारीरिक घाव तो समय के साथ भर जाते हैं, लेकिन शब्दों के घाव कई बार जीवन भर हरे रहते हैं और बाद में पछताने से, माफी मांगने से कहीं बेहतर है कि हम बोलने से पहले एक पल के लिए रुकें और सोचें। कहानी, एक बार एक महिला ने क्रोध में आकर अपने पति को बहुत अपमानित किया, उसे बहुत भला बुरा कहा। बाद में जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो उसे अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ। वो दौड़कर बुद्ध के पास गई और रोते हुए बोली, भगवान, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने गुस्से में अपने पति को बहुत दुख पहुंचाया है। मैं क्या करूं कि मेरे शब्द वापस आ जाएं? बुद्ध शांत भाव से मुस्कुराए और उसे पंखों से भरा एक थैला देकर बोले, जाओ और इन सारे पंखों को शहर के चौराहे पर जाकर बिखेर दो। महिला ने वैसा ही किया। फिर वो वापस आई। बुद्ध ने कहा, अब जाओ और उन सभी पंखों को वापस इकट्ठा करके लाओ। महिला ने कहा, भगवान, ये तो असंभव है। वे तो हवा में न जाने कहां कहां उड़ गए होंगे। बुद्ध बोले, बिल्कुल सही। ठीक इसी तरह
तुम्हारे मुंह से निकले हुए शब्द भी उन पंखों की तरह होते हैं। एक बार निकल जाने के बाद वे कभी वापस नहीं आते। इसलिए भविष्य में अपना हर एक शब्द बहुत सोच समझ कर और प्रेम से कहना। याद रखिए, आपके सपनों की राह में भी आपके अच्छे और मधुर शब्द आपको अच्छे दोस्त, अच्छे साथी और अच्छे अवसर दिलाते हैं। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं आज से अपने शब्दों में मिठास और विवेक लाऊंगी। 17वीं बात, तुलना करना छोड़ो, क्योंकि हर इंसान अपने आप में अनोखा और संपूर्ण है। बुद्ध ने सिखाया था, जैसे ही तुम अपनी तुलना किसी और से करना शुरू करते हो, तुम अपना ही अपमान करना शुरू कर देते हो। दूसरों से तुलना करने वाला व्यक्ति कभी भी सुखी और शांत नहीं हो सकता। आज के इस सोशल मीडिया के दौर में ये एक महामारी बन चुकी है। हम लगातार दूसरों की एडिट की हुई परफेक्ट दिखने वाली जिंदगी से अपनी असल उतार चढ़ाव भरी जिंदगी की तुलना करते रहते हैं। उसके पास मुझसे बड़ा घर है, उसकी नौकरी मुझसे ज्यादा अच्छी है, वो मुझसे ज्यादा सफल और खुश है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हर इंसान का सफर अलग है, उसकी परिस्थितियां अलग हैं, उसकी चुनौतियां अलग हैं और उसकी मेहनत भी अलग है। तुलना हमेशा अधूरी और अन्यायपूर्ण होती है। बुद्ध की सलाह, अगर तुम्हें तुलना करनी ही है तो खुद की तुलना केवल अपने पुराने संस्करण से करो। क्या आज तुम कल से थोड़े बेहतर इंसान हो? क्या आज तुम कल से थोड़े ज्यादा ज्ञानी या दयालु हो? यही असली प्रगति और सच्ची सफलता है। कहानी, बुद्ध का एक शिष्य हमेशा दुखी रहता था, क्योंकि वो खुद को अपने एक प्रतिभाशाली मित्र से कमतर समझता था। एक दिन उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मेरा मित्र मुझसे हर चीज में बेहतर है, मैं हमेशा उससे पीछे रह जाता हूं। बुद्ध ने उसे 2 अलग अलग फूल दिखाए, एक गुलाब का और एक कमल का। उन्होंने पूछा, बताओ, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा सुंदर है? शिष्य ने कहा, भगवान, दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बहुत सुंदर है, इनकी तुलना नहीं की जा सकती। बुद्ध बोले, बिल्कुल सही। ठीक इसी तरह तुम और तुम्हारा मित्र भी 2 अलग अलग फूल हो, अपनी अपनी जगह पर अपने अपने गुणों के साथ। तुम दोनों ही अनोखे और सुंदर हो। तुम्हें हर दिन अपने आप को बेहतर बनाना है, किसी और की नकल नहीं करनी है। तो आज से ये संकल्प लीजिए। कमेंट में लिखिए, मैं सिर्फ खुद से ही मुकाबला करूंगी। 18वीं बात, भय को समझो और उसका सामना करो, उससे भागो मत। भगवान बुद्ध ने कहा था, भय तुम्हारे मन में रहने वाली एक परछाई के सिवा और कुछ नहीं है। ये तब तक ही बड़ा और शक्तिशाली लगता है जब तक तुम साहस का दीपक जलाकर उसका सामना नहीं करते। हमारे सपनों को पूरा करने की राह में या जीवन में कोई भी नया कदम उठाने में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना डर होता है। असफलता का डर, आलोचना का डर कि लोग क्या कहेंगे, अस्वीकृति का डर, हार जाने का डर। और हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि हम इस डर से भागते हैं। हम उन कामों को टालते रहते हैं जिनसे हमें डर लगता है। लेकिन हम जितना डर से भागते हैं वो हमारे मन में उतना ही बड़ा और विकराल होता जाता है। लेकिन जैसे ही तुम एक क्षण के लिए रुककर हिम्मत करके उस डर की आंखों में आंखें डालकर खड़े हो जाते हो, तुम पाते हो कि वो डर गायब होने लगता है। कहानी, एक युवक बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, मैं रात में अकेले कहीं नहीं जा सकता। बुद्ध ने उसे रात में अकेले पास के जंगल में जाकर कुछ देर बैठकर आने को कहा। युवक बहुत डरा, लेकिन गुरु की आज्ञा थी। वो कांपते हुए जंगल गया। शुरुआत में उसे हर आहट पर डर लगा, लेकिन जब कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ तो उसका मन शांत होने लगा। वो समझ गया कि डर बाहर अंधेरे में नहीं बल्कि उसके अपने मन के अंदर था। वो लौटकर बुद्ध के चरणों में गिर गया। बुद्ध बोले, पुत्र, तुम्हारा डर वही खत्म होगा जहां तुम उससे भागने की बजाय उसका सामना करोगे। तो आज से अपने डर को देखकर मत भागो, उसका सामना करो। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं आज अपने सबसे बड़े डर का सामना करूंगा।
19वीं बात, हमेशा सच्चाई और धर्म की राह चुनो, चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों न हो। बुद्ध ने सिखाया था, 3 चीजें कभी ज्यादा देर तक छिप नहीं सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। सत्य वो दीपक है जो कितने भी घने अंधकार में क्यों न हो, अंततः राह दिखाता ही है। कई बार लोग जल्दी सफलता पाने के लिए या किसी मुश्किल से बचने के लिए झूठ, धोखे, चालाकी या अधर्म का रास्ता चुन लेते हैं। हो सकता है कि उन्हें इससे कुछ समय के लिए फायदा भी हो जाए, लेकिन वो सफलता या सुख कभी भी स्थायी नहीं होता। वो एक बालू के महल की तरह होता है जो एक न एक दिन ढह ही जाता है। तो चलिए आज इस यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक पूरे ध्यान से देखिएगा। 16वीं बात, अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करो। भगवान बुद्ध ने कहा था, शब्दों में जीवन देने और जीवन लेने दोनों की शक्ति होती है। वे घाव भी दे सकते हैं और मरहम भी बन सकते हैं। इसलिए अपने शब्दों का प्रयोग बहुत सावधानी और करुणा से करो। ये एक ऐसी शिक्षा है जिसे हम अक्सर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भूल जाते हैं। कई बार हम गुस्से में, दुख में, हताशा में या बस हड़बड़ी में ऐसे कठोर, कड़वे और चुभने वाले शब्द बोल देते हैं जो सामने वाले के दिल पर एक गहरा घाव छोड़ जाते हैं। शारीरिक घाव तो समय के साथ भर जाते हैं, लेकिन शब्दों के घाव कई बार जीवन भर हरे रहते हैं और बाद में पछताने से, माफी मांगने से कहीं बेहतर है कि हम बोलने से पहले एक पल के लिए रुके और सोचें। कहानी, एक बार एक महिला ने क्रोध में आकर अपने पति को बहुत अपमानित किया, उसे बहुत भला बुरा कहा। बाद में जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो उसे अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ। वो दौड़कर बुद्ध के पास गई और रोते हुए बोली, भगवान, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने गुस्से में अपने पति को बहुत दुख पहुंचाया है। मैं क्या करूं कि मेरे शब्द वापस आ जाएं? बुद्ध शांत भाव से मुस्कुराए और उसे पंखों से भरा एक थैला देकर बोले, जाओ और इन सारे पंखों को शहर के चौराहे पर जाकर बिखेर दो। महिला ने वैसा ही किया। फिर वो वापस आई। बुद्ध ने कहा, अब जाओ और उन सभी पंखों को वापस इकट्ठा करके लाओ। महिला ने कहा, भगवान, ये तो असंभव है, वे तो हवा में न जाने कहां उड़ गए होंगे। बुद्ध बोले, बिल्कुल सही। ठीक इसी तरह तुम्हारे मुंह से निकले हुए शब्द भी उन पंखों की तरह होते हैं। एक बार निकल जाने के बाद वे कभी वापस नहीं आते। इसलिए भविष्य में अपना हर एक शब्द बहुत सोच समझ कर और प्रेम से कहना। याद रखिए, आपके सपनों की राह में भी आपके अच्छे और मधुर शब्द आपको अच्छे दोस्त, अच्छे साथी और अच्छे अवसर दिलाते हैं। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं आज से अपने शब्दों में मिठास और विवेक लाऊंगी। 17वीं बात, तुलना करना छोड़ो, क्योंकि हर इंसान अपने आप में अनोखा और संपूर्ण है। बुद्ध ने सिखाया था, जैसे ही तुम अपनी तुलना किसी और से करना शुरू करते हो, तुम अपना ही अपमान करना शुरू कर देते हो। दूसरों से तुलना करने वाला व्यक्ति कभी भी सुखी और शांत नहीं हो सकता। आज के इस सोशल मीडिया के दौर में ये एक महामारी बन चुकी है। हम लगातार दूसरों की एडिट की हुई परफेक्ट दिखने वाली जिंदगी से अपनी असल उतार चढ़ाव भरी जिंदगी की तुलना करते रहते हैं। उसके पास मुझसे बड़ा घर है, उसकी नौकरी मुझसे ज्यादा अच्छी है, वो मुझसे ज्यादा सफल और खुश है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हर इंसान का सफर अलग है, उसकी परिस्थितियां अलग हैं, उसकी चुनौतियां अलग हैं और उसकी मेहनत भी अलग है। तुलना हमेशा अधूरी और अन्यायपूर्ण होती है। बुद्ध की सलाह, अगर तुम्हें तुलना करनी ही है तो खुद की तुलना केवल अपने पुराने संस्करण से करो। क्या आज तुम कल से थोड़े बेहतर इंसान हो? क्या आज तुम कल से थोड़े ज्यादा ज्ञानी या दयालु हो? यही असली प्रगति और सच्ची सफलता है। कहानी, बुद्ध का एक शिष्य हमेशा दुखी रहता था क्योंकि वो खुद को अपने एक प्रतिभाशाली मित्र से कमतर समझता था। एक दिन उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मेरा मित्र मुझसे हर चीज में बेहतर है, मैं हमेशा उससे पीछे रह जाता हूँ।
बुद्ध ने उसे 2 अलग अलग फूल दिखाए, एक गुलाब का और एक कमल का। उन्होंने पूछा, बताओ इन दोनों में से कौन सा ज्यादा सुंदर है? शिष्य ने कहा, भगवन, दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बहुत सुंदर है, इनकी तुलना नहीं की जा सकती। बुद्ध बोले, बिल्कुल सही। ठीक इसी तरह तुम और तुम्हारा मित्र भी 2 अलग अलग फूल हो, अपनी अपनी जगह पर अपने अपने गुणों के साथ तुम दोनों ही अनोखे और सुंदर हो। तुम्हें हर दिन अपने आप को बेहतर बनाना है, किसी और की नकल नहीं करनी है। तो आज से ये संकल्प लीजिए। कमेंट में लिखिए, मैं सिर्फ खुद से ही मुकाबला करूंगी। 18वीं बात, भय को समझो और उसका सामना करो, उससे भागो मत। भगवान बुद्ध ने कहा था, भय तुम्हारे मन में रहने वाली एक परछाई के सिवा और कुछ नहीं है। ये तब तक ही बड़ा और शक्तिशाली लगता है जब तक तुम साहस का दीपक जलाकर उसका सामना नहीं करते। हमारे सपनों को पूरा करने की राह में या जीवन में कोई भी नया कदम उठाने में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना डर होता है। असफलता का डर, आलोचना का डर कि लोग क्या कहेंगे, अस्वीकृति का डर, हार जाने का डर। और हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि हम इस डर से भागते हैं। हम उन कामों को टालते रहते हैं जिनसे हमें डर लगता है, लेकिन हम जितना डर से भागते हैं वो हमारे मन में उतना ही बड़ा और विकराल होता जाता है। लेकिन जैसे ही तुम एक क्षण के लिए रुककर हिम्मत करके उस डर की आंखों में आंखें डालकर खड़े हो जाते हो, तुम पाते हो कि वो डर गायब होने लगता है। कहानी, एक युवक बुद्ध के पास आया और बोला, भगवन, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, मैं रात में अकेले कहीं नहीं जा सकता। बुद्ध ने उसे रात में अकेले पास के जंगल में जाकर कुछ देर बैठकर आने को कहा। युवक बहुत डरा, लेकिन गुरु की आज्ञा थी। वो कांपते हुए जंगल गया। शुरुआत में उसे हर आहट पर डर लगा, लेकिन जब कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ तो उसका मन शांत होने लगा। वो समझ गया कि डर बाहर अंधेरे में नहीं बल्कि उसके अपने मन के अंदर था। वो लौटकर बुद्ध के चरणों में गिर गया। बुद्ध बोले, पुत्र, तुम्हारा डर वही खत्म होगा जहां तुम उससे भागने की बजाय उसका सामना करोगे। तो आज से अपने डर को देखकर मत भागो, उसका सामना करो। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं आज अपने सबसे बड़े डर का सामना करूंगा। 19वीं बात, हमेशा सच्चाई और धर्म की राह चुनो, चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों न हो। बुद्ध ने सिखाया था, 3 चीजें कभी ज्यादा देर तक छिप नहीं सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। सत्य वो दीपक है जो कितने भी घने अंधकार में क्यों न हो, अंततः राहत दिखाता ही है। कई बार लोग जल्दी सफलता पाने के लिए या किसी मुश्किल से बचने के लिए झूठ, धोखे, चालाकी या अधर्म का रास्ता चुन लेते हैं। हो सकता है कि उन्हें इससे कुछ समय के लिए फायदा भी हो जाए, लेकिन वो सफलता या सुख कभी भी स्थायी नहीं होता। वो एक बालू के महल की तरह होता है जो एक न एक दिन ढह ही जाता है। बुद्ध की शिक्षा बहुत स्पष्ट है, जो सपना, जो सफलता, जो रिश्ता सच्चाई और धर्म की नींव पर खड़ा होता है, वही लंबे समय तक चमकता है और आपको सच्ची शांति देता है। कहानी, एक बार बुद्ध के पास एक व्यापारी आया जो मिलावट और गलत तरीकों से बहुत पैसा कमाता था। उसने बुद्ध को बहुत सारा धन भेंट करना चाहा। बुद्ध ने उसे लेने से इनकार कर दिया और कहा, मित्र, तुम्हारी ये दौलत एक बालू की दीवार की तरह है जिसमें कोई मजबूती नहीं। ये एक ना एक दिन ढह जाएगी और तुम्हें भी अपने साथ ले डूबेगी। सच्चाई और ईमानदारी से कमाया हुआ एक सिक्का भी बेईमानी से कमाए हुए सोने के ढेर से कहीं ज्यादा मूल्यवान और शक्तिशाली होता है। सच्चाई ही तुम्हारा असली और सबसे मजबूत किला है। इसलिए चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों न हो, चाहे कितना भी प्रलोभन क्यों न हो, सच्चाई और धर्म की राह से कभी मत डिगना। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं हमेशा सच्चाई की राह नहीं छोड़ूंगी। 20वीं बात, दूसरों की निस्वार्थ मदद करना भी अपना ही सपना पूरा करना है। बुद्ध ने कहा था,
हजारों दीपक एक ही दीपक से जलाए जा सकते हैं, फिर भी उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती। ठीक इसी तरह खुशी और ज्ञान बांटने से कभी कम नहीं होते, बल्कि और बढ़ते हैं। दूसरों की निस्वार्थ सेवा ही आत्मा की सबसे बड़ी जीत और सबसे गहरी खुशी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि सफलता का मतलब है सिर्फ अपने सपनों को पूरा करना, सिर्फ अपने लिए धन और प्रसिद्धि इकट्ठा करना। लेकिन जब आप दूसरों की मदद करते हैं, जब आप बिना किसी स्वार्थ के किसी के जीवन में थोड़ा सा भी सकारात्मक बदलाव लाते हैं, तो आपको जो खुशी और संतोष मिलता है वो किसी भी व्यक्तिगत उपलब्धि से कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा होता है। कहानी। बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने एक बार उनसे पूछा, भगवान, अगर मैं अपना सारा समय और ऊर्जा दूसरों की सेवा और उनके दुख दूर करने में लगा दूंगा, तो मेरा अपना सपना, मेरा मोक्ष का लक्ष्य कैसे पूरा होगा? बुद्ध प्रेम से मुस्कुराए और बोले, आनंद, जब तुम किसी और के लिए दीपक जलाते हो तो तुम्हारा अपना रास्ता भी अपने आप रोशन हो जाता है। जब तुम दूसरों को दुख के सागर से बाहर निकालने के लिए नाव चलाते हो तो तुम भी किनारे पर पहुंच ही जाते हो। जब तुम दूसरों को ऊपर उठाते हो तो तुम खुद भी ऊपर उठ जाते हो। तो दोस्तों, अपने सपनों को पूरा करने के साथ साथ दूसरों की मदद करने का कोई भी अवसर कभी मत छोड़ना। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं जहां भी जैसे भी हो सके दूसरों की मदद जरूर करूंगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की इस यात्रा में आपने सीखा, अपने शब्दों को सोच समझकर बोलो, क्योंकि उनमें शक्ति होती है। दूसरों से तुलना करना छोड़ो, क्योंकि तुम अनोखे हो। अपने डर का सामना करो, उससे भागो मत। हमेशा सच्चाई और धर्म की राह पर चलो, और दूसरों की निस्वार्थ मदद करने में ही सच्ची खुशी है। अगर बुद्ध की ये गहरी बातें आपको पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अपने सभी दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि हर कोई अपने जीवन को एक नई गहरी समझ के साथ जी सके। याद रखो मेरे दोस्त, सपनों को पूरा करना जीवन की यात्रा का सिर्फ एक हिस्सा है, लेकिन जीवन को बुद्धि, प्रेम, करुणा और पूरी जागरूकता के साथ जीना, यही असली और परम उपलब्धि है। सीखते रहो, जागते रहो, प्रेम करते रहो और हर दिन खुद को बेहतर बनाते रहो। इस आत्मज्ञान और रूपांतरण के सफर में यहां तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे श्रोता ही इस दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाते हैं, क्योंकि आप सिर्फ सुनते नहीं, आप सीखते हैं, आत्मसात करते हैं और फिर उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। आज हम इस यात्रा को और आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे गौतम बुद्ध की और नई अमूल्य शिक्षाएं, जो सपनों और सफलता से भी आगे हमारे पूरे जीवन को शुद्ध, संतुलित और शांत बना सकती है। तो इस वीडियो को अंत तक पूरे ध्यान और खुले मन से देखिएगा। 21वीं बात, जीवन में संतुलन स्थापित करना सीखो, यही मध्यम मार्ग है। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के अनुभव से जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत खोजा, वो था मध्यम मार्ग। उन्होंने कहा, जीवन का सच्चा और सही रास्ता दो अतियों के बीच में है। न तो शरीर को अत्यधिक कष्ट देकर कठोर तपस्या में लीन हो जाओ, और न ही सांसारिक सुखों और भोग विलास में पूरी तरह डूब जाओ। जीवन का सच्चा संगीत संतुलन में है। ये शिक्षा आज के जीवन में और भी ज्यादा प्रासंगिक है। बहुत से लोग या तो अपने काम और करियर में इतने ज्यादा डूब जाते हैं कि वे अपने स्वास्थ्य, अपने परिवार और अपने मन की शांति को पूरी तरह भूल जाते हैं, या फिर कुछ लोग आराम और आलस्य में इतने खो जाते हैं कि वे अपने सपनों, अपने लक्ष्यों और अपनी जिम्मेदारियों की राही छोड़ देते हैं। बुद्ध की शिक्षा है, अपने जीवन के हर पहलू में एक संतुलन लाओ। अपने काम और अपने आराम में, अपने खाने पीने और व्यायाम में, अपने रिश्तों और अपने एकांत में, अपने मन की गंभीरता और उसकी खुशी में। कहानी। ज्ञान प्राप्ति से पहले राजकुमार सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की।
उन्होंने खाना पीना लगभग छोड़ दिया, अपने शरीर को अत्यधिक कष्ट दिया, ये सोचकर कि इसी से उन्हें ज्ञान मिलेगा। लेकिन वे इतने कमजोर हो गए कि ध्यान में बैठना भी मुश्किल हो गया। तभी उन्होंने एक गांव की लड़कियों को गाते हुए सुना, जिनके गीत का सार था, अगर वीणा की डोरी को बहुत ज्यादा कस दोगे तो वो टूट जाएगी, और अगर उसे बहुत ढीला छोड़ दोगे तो उससे संगीत नहीं निकलेगा। मधुर संगीत के लिए डोरी का सही तनाव में होना जरूरी है। ये सुनकर सिद्धार्थ को मध्यम मार्ग का ज्ञान हुआ। तो अपने जीवन की वीणा को संतुलित रखिए। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अपने जीवन में संतुलन लाऊंगी। 22वीं बात, अस्थिरता और अनित्यता को स्वीकार करो, क्योंकि सब कुछ बदलता रहता है। बुद्ध की सबसे गहरी और मौलिक शिक्षाओं में से एक है अनित्यता का सिद्धांत। उन्होंने कहा, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है उसका नष्ट होना निश्चित है। तुम्हारा सुख, तुम्हारा दुख, तुम्हारी जवानी, तुम्हारा धन, तुम्हारे रिश्ते, सब कुछ एक बहती हुई नदी की तरह है जो निरंतर बदल रहा है। अक्सर हम जीवन में किसी एक स्थिति या वस्तु को कसकर पकड़कर बैठे रहते हैं। ये सुख हमेशा ऐसे ही बना रहना चाहिए। मेरा ये दुख कभी खत्म नहीं होगा। मुझे जो प्रियजन मिला है वो मुझसे कभी दूर नहीं जाना चाहिए। लेकिन बुद्ध ने सिखाया कि यही पकड़, यही आसक्ति हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। जब आप इस गहरे सत्य को स्वीकार कर लेते हैं कि परिवर्तन ही जीवन का एकमात्र नियम है, तो आप दुख में भी स्थिर रह सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये भी बदल जाएगा। और सुख में भी विनम्र और अनासक्त रह सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये भी स्थायी नहीं है। कहानी, एक बार बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद से एक सुंदर फूल को दिखाते हुए कहा, आनंद, इस फूल को देखो, ये कितना सुंदर है, लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। ये खिलेगा, अपनी सुगंध फैलाएगा, फिर मुरझाएगा और अंततः मिट्टी में मिल जाएगा। यही इसकी प्रकृति है और यही पूरे ब्रह्मांड की प्रकृति है। जीवन में हर परिस्थिति अस्थायी है। इस सत्य को आप जितनी जल्दी और जितनी गहराई से समझ लेंगे, आपको उतनी ही जल्दी और उतनी ही गहरी शांति मिलेगी। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं जीवन के हर परिवर्तन को स्वीकार करूंगा। 23वीं बात, पूर्ण जागरूकता से जियो, क्योंकि यही सच्चा और चलता फिरता ध्यान है। बुद्ध ने कहा था, सच्चा ध्यान सिर्फ आंखें बंद करके किसी आसन पर बैठने में नहीं है, बल्कि जीवन के हर एक पल को पूरी जागरूकता और होश के साथ जीने में है। बहुत से लोग ध्यान को सिर्फ एक क्रिया मानते हैं, सुबह या शाम कुछ देर आंखें बंद करके बैठना। ये एक अच्छा अभ्यास है, लेकिन ये ध्यान का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। बुद्ध ने जो ध्यान सिखाया वो है विपश्यना या माइंडफुलनेस, यानी 24 घंटे का ध्यान। जब आप खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाओ, उसके स्वाद, उसकी सुगंध, हर एक कौर को पूरी जागरूकता से महसूस करो। जब आप चल रहे हो तो सिर्फ चलो, अपने हर कदम को जमीन से अपने पैरों के स्पर्श को महसूस करो। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो सिर्फ उसी को सुनो, अपने पूरे होश और ध्यान के साथ उसकी बातों को सुनो, बिना अपने मन में कोई और कहानी बुने। कहानी, एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, आप और आपके शिष्य क्या विशेष करते हैं जो आप इतने शांत रहते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, हम कुछ विशेष नहीं करते। जब हमें भूख लगती है तो हम खाते हैं, जब हमें प्यास लगती है तो हम पीते हैं, और जब हम थक जाते हैं तो हम सोते हैं। शिष्य ने कहा, लेकिन ये तो सभी करते हैं। बुद्ध बोले, नहीं, जब तुम खाते हो तो तुम हजार और चीजों के बारे में सोचते हो। जब तुम चलते हो तो तुम्हारा मन कहीं और होता है। हम जब कोई काम करते हैं तो हम सिर्फ वही काम करते हैं। यही अंतर है। बुद्ध ने कहा, अगर तुम एक गिलास पानी भी पूरी जागरूकता के साथ पी सको तो वही सच्चा ध्यान है। अपने जीवन के हर छोटे बड़े क्षण में जागरूकता लाओ, तभी तुम्हें सच्ची और स्थायी शांति मिलेगी। नीचे कमेंट में लिखिए,
मैं हर पल जागरूक रहने का अभ्यास करूंगा। 24वीं बात, दूसरों की सच्ची प्रशंसा करना सीखो। इससे जीवन में प्रेम और सकारात्मकता बढ़ेगी। बुद्ध ने सिखाया था, दूसरों की अच्छाइयों को देखना और उनकी सराहना करना स्वयं अपने मन को शुद्ध और सुंदर बनाने जैसा है। ईर्ष्या और आलोचना का भाव तुम्हारे अपने मन में जहर घोलता है। कई बार हमारी आदत होती है कि हम सिर्फ दूसरों की गलतियां, उनकी कमियां ही देखते हैं। उसने ये क्यों किया? उसने वो कितना गलत कहा? वो मुझसे बेहतर कैसे हो सकता है? ये नकारात्मक और ईर्ष्यापूर्ण सोच हमें अंदर से छोटा और दुखी बना देती है। बुद्ध की सलाह है, जानबूझकर दूसरों की खूबियों को देखने का अभ्यास करो। उनके अच्छे गुणों की, उनके अच्छे कामों की सच्चे दिल से सराहना करो। जब आप किसी की सच्ची प्रशंसा करते हैं तो इससे सिर्फ उसे ही अच्छा महसूस नहीं होता, बल्कि आपका अपना मन भी अहंकार और ईर्ष्या से मुक्त होकर बड़ा और उदार होता है। इससे आपके रिश्ते भी मधुर और मजबूत होते हैं। कहानी, बुद्ध के एक शिष्य ने उनसे शिकायत की, भगवान, जब मैं अपने किसी साथी को प्रगति करते हुए देखता हूं तो मुझे उससे बहुत ईर्ष्या होती है। बुद्ध बोले, पुत्र, इसका एक ही उपाय है। अगली बार जब तुम उसे देखो तो उसकी किसी एक अच्छी बात को खोजो और मन ही मन या उसके सामने उसकी सच्ची प्रशंसा करो। जब तुम हर किसी में कुछ अच्छा देखने का अभ्यास करोगे तो तुम्हारे मन से ईर्ष्या की जड़ें अपने आप खत्म हो जाएंगी और उसकी जगह प्रेम और खुशी ले लेगी। आज से ये अभ्यास शुरू कीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं दूसरों की अच्छाइयों को देखूंगा और उनकी सराहना करूंगा। 25वीं बात, सच्ची और स्थायी खुशी भीतर से ही आती है, बाहर की किसी वस्तु या व्यक्ति से नहीं। और अंत में बुद्ध की वो परम शिक्षा जो सभी शिक्षाओं का सार है। उन्होंने सिखाया, जो खुशी तुम बाहर की वस्तुओं, उपलब्धियों या लोगों में खोज रहे हो वो एक मृत तृष्णा की तरह है, वो कभी नहीं मिलती। सच्ची, स्थायी और अनकंडीशनल खुशी तुम्हारे अपने भीतर ही मौजूद है। हम पूरी जिंदगी यही सोचते रहते हैं, अगर मेरे पास एक अच्छी नौकरी होगी तो मैं खुश रहूंगा, अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे तो मैं हमेशा के लिए संतुष्ट हो जाऊंगा, अगर मुझे वो व्यक्ति मिल जाएगा तो मेरी जिंदगी पूरी हो जाएगी, अगर सब लोग मेरी तारीफ करेंगे तो मुझे असली खुशी मिलेगी। लेकिन बुद्ध ने कहा, बाहर की कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं है, इसलिए उन पर आधारित खुशी भी स्थायी नहीं हो सकती। जो व्यक्ति अपने भीतर से खुश रहना सीख जाता है, जो अपनी खुशी के लिए किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं रहता, वही सच्चा सुखी और सच्चा स्वतंत्र है। कहानी, बुद्ध के एक शिष्य ने उनसे पूछा, भगवान, मैं परम सुखी कब होऊंगा? बुद्ध प्रेम से मुस्कुराए और बोले, तुम तब परम सुखी होगे जब तुम्हारे मन में कुछ भी पाने की इच्छा ही नहीं बचेगी, जब तुम ये समझ जाओगे कि तुम्हें खुश होने के लिए बाहर से कुछ भी नहीं चाहिए। तो अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखिए, किसी और को मत दीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए, मुझे मेरी खुशी अपने अंदर से ही चाहिए। अंतिम संदेश, जीवन को बुद्ध की आंखों से देखो। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की इस गहरी यात्रा में आपने सीखा, जीवन में संतुलन ही सही मार्ग है, परिवर्तन को स्वीकार करना ही शांति है, हर पल जागरूक रहना ही सच्चा ध्यान है, दूसरों की प्रशंसा करने से मन बड़ा होता है और सच्ची खुशी हमारे अपने भीतर ही है। अगर आपको बुद्ध की ये शिक्षाएं दिल से पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अब नीचे कमेंट में बताइए, आज की इन 5 बातों में से कौन सी एक बात आपको लगता है कि आपके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव ला सकती है? आप सभी का एक बार फिर पूरे दिल से स्वागत है। अगर आप अभी भी इस आत्मज्ञान की यात्रा में हमारे साथ हैं, तो मैं आपको नमन करता हूं। यकीन मानिए, आप सिर्फ एक वीडियो नहीं देख रहे हैं, आप खुद को भीतर से बदलने की एक पवित्र प्रक्रिया का हिस्सा बन रहे हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं सिर्फ जीवन को नहीं, बल्कि हमारी आत्मा को भी निखारती है और उसे शुद्ध करती है।
आज हम इस यात्रा को और आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे बुद्ध की और ऐसी गहरी बातें जो हमें जीवन को समझने का एक बिल्कुल नया और सच्चा नजरिया देती है। तो इस वीडियो को अंत तक पूरे ध्यान से देखिएगा। 26वीं बात, हर कर्म का फल निश्चित है, इसलिए हमेशा अच्छे कर्मों का ही चुनाव करो। भगवान बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत को बहुत ही सरल और गहरे तरीके से समझाया। उन्होंने कहा, तुम अपने कर्मों के स्वामी हो, अपने कर्मों के उत्तराधिकारी हो। कर्म एक बीज की तरह है जिसे तुम आज अपने मन, वचन और शरीर से बोते हो, वही तुम्हारा भविष्य बनकर कल उगेगा। इससे कोई बच नहीं सकता। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि कोई देख नहीं रहा है, इसलिए वे जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, किसी को धोखा दे सकते हैं या किसी का हक मार सकते हैं। लेकिन बुद्ध ने समझाया, कोई और देखे या न देखे, ये ब्रह्मांड, ये प्रकृति हर चीज का हिसाब रखती है। अगर तुम ईमानदारी, दया और प्रेम के बीज बोओगे तो तुम्हारे जीवन में भी सुख, शांति और सफलता के फल लगेंगे। और अगर तुम बेईमानी, नफरत और स्वार्थ के बीज बोओगे तो तुम्हारे जीवन में भी दुख, अशांति और अकेलेपन के कांटे ही उगेंगे। कहानी, एक बार बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक किसान का उदाहरण देकर समझाया। जैसे कोई किसान ये उम्मीद नहीं कर सकता कि वो अपने खेत में गेहूं बोएगा और वहां से चावल की फसल उगेगी, ठीक उसी तरह कोई भी इंसान ये उम्मीद नहीं कर सकता कि वो जीवन में बुरे कर्म करेगा और उसे अच्छे परिणाम मिलेंगे। तुम जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। ये प्रकृति का अटल नियम है। तो दोस्तों, हर दिन, हर पल अपने हर एक कर्म के प्रति सचेत रहो। अच्छा कर्म करो, यही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी और सबसे सच्ची बीमा पॉलिसी है। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं हमेशा अच्छे कर्मों का ही चुनाव करूंगी। 27वीं बात, बाहरी दिखावे और चमक दमक में मत उलझो, सच्ची सुंदरता और सच्चाई भीतर है। बुद्ध ने सिखाया था, जो कुछ भी बाहर से चमकता है वो हमेशा असली सोना नहीं होता। बहुत से लोग बाहर से सुंदर और संपन्न दिखते हैं, लेकिन भीतर से वे दुखी, अशांत और खोखले होते हैं। आजकल की दुनिया दिखावे की दुनिया बन गई है। लोग अपनी असलियत से ज्यादा अपनी छवि की चिंता करते हैं। महंगे कपड़े, बड़ी बड़ी गाड़ियां, सोशल मीडिया पर एक झूठी, परफेक्ट जिंदगी का प्रदर्शन। लेकिन बुद्ध ने कहा, जो सच्चा है, जो वास्तविक है, वो दिखावे में नहीं, बल्कि भीतर की सादगी, सरलता और सच्चाई में होता है। कहानी, एक बार बुद्ध के पास एक बहुत अमीर आदमी आया जो सोने और हीरों से लदा हुआ था। वो बाहरी रूप से बहुत संपन्न और शक्तिशाली दिखता था, लेकिन भीतर से वो बहुत दुखी और अशांत था। बुद्ध ने उसकी ओर देखकर शांत भाव से मुस्कुराकर कहा, मित्र, तुमने अपने शरीर को तो बहुत सजाया है, लेकिन तुम अपनी आत्मा को सजाना भूल गए। तुम्हारी असली पहचान और तुम्हारी असली कीमत तुम्हारी आत्मा है, तुम्हारी ये बाहरी संपत्ति नहीं। इसलिए बाहरी दिखावे से ज्यादा अपने भीतर की सच्चाई, अपनी आंतरिक सुंदरता और अपनी आत्मिक शांति पर काम करो। वही तुम्हारा सच्चा धन है। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं बाहरी दिखावे से ज्यादा भीतर से सच्चा और सुंदर बनूंगा। 28वीं बात, दुनिया को बदलने की कोशिश से पहले हमेशा खुद को बदलो। बुद्ध ने ये एक बहुत ही क्रांतिकारी और शक्तिशाली सूत्र दिया। पूरी दुनिया को बदलना चाहते हो? ये एक बहुत लंबा और शायद असंभव काम है, लेकिन इसका एक सरल रास्ता है। सबसे पहले खुद को बदलो। अक्सर हम अपने जीवन की समस्याओं के लिए दूसरों को या परिस्थितियों को दोष देते रहते हैं। लोग बदल जाएं तो मेरा जीवन अच्छा हो जाए, ये समाज बदल जाए तो सब ठीक हो जाए, मेरी परिस्थितियां आसान हो जाएं तो मैं सफल हो जाऊं। लेकिन बुद्ध ने समझाया कि जब आप खुद को बदलते हैं, जब आप अपने भीतर की कमियों को दूर करते हैं, तो आपका दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाता है। और जब आपका नजरिया बदलता है तो आपके लिए पूरी दुनिया
और आपका पूरा जीवन बदल जाता है। कहानी। एक युवक ने बुद्ध से बड़ी हताशा में कहा, भगवन, मुझे इस दुनिया में बहुत सारी गलतियां और कमियां दिखती हैं। मैं इन्हें कैसे सुधारूं? बुद्ध ने उसे एक आईना दिया जो धूल से भरा हुआ था और कहा, इसमें अपना चेहरा देखो। युवक बोला, लेकिन ये तो गंदा है, मुझे कुछ साफ नहीं दिख रहा। बुद्ध बोले, ठीक यही बात है, तुम पहले इस आईने को साफ करो, तुम्हें दुनिया अपने आप साफ और सही दिखने लगेगी। ये आईना तुम्हारा अपना मन है, तो बदलाव की शुरुआत हमेशा खुद से करें। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं आज से बदलाव की शुरुआत खुद से करूंगा। 29वीं बात, सही दृष्टिकोण और सही सोच से ही सही जीवन का निर्माण होता है। बुद्ध ने सिखाया था, जैसी तुम्हारी दृष्टि है वैसी ही तुम्हारी सृष्टि है, जैसी तुम्हारी सोच है वैसा ही तुम्हारा जीवन है। लोग अक्सर अपनी असफलताओं और दुखों के लिए अपनी परिस्थितियों, अपनी किस्मत या दूसरे लोगों को दोष देते हैं, लेकिन बुद्ध ने कहा कि परिस्थिति उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना उस परिस्थिति के प्रति तुम्हारा दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। अगर तुम्हारा नजरिया और तुम्हारी सोच सकारात्मक और रचनात्मक है, तो तुम सबसे बुरी और कठिन स्थिति में भी कोई न कोई अवसर या समाधान खोज सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारा दृष्टिकोण ही नकारात्मक है, तो तुम्हें सबसे अच्छी परिस्थितियों में भी कोई न कोई कमी या समस्या ही नजर आएगी। कहानी। एक शिष्य ने बुद्ध से शिकायत की, भगवन, मेरे हालात बहुत खराब है, मेरे जीवन में चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है, मैं क्या करूं? बुद्ध ने शांति से जवाब दिया, पुत्र, अंधकार को कोसने से अंधकार दूर नहीं होता। अगर तुम उस अंधकार में एक छोटा सा दीपक भी जला सकते हो, तो तुम्हारे लिए अंधकार कभी बाधा नहीं बन सकता। वो दीपक है तुम्हारा सही दृष्टिकोण, तुम्हारी सकारात्मक सोच। इसलिए हमेशा अपनी परिस्थितियों को नहीं, अपने दृष्टिकोण को बदलने पर काम करो। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं हमेशा सही और सकारात्मक सोच रखूंगा। 30वीं बात, सच्चा प्रेम हमेशा बिना शर्त और अपेक्षा के होता है। बुद्ध ने प्रेम की बहुत ही गहरी और शुद्ध परिभाषा दी। उन्होंने कहा, जहां शर्तें होती है, जहां उम्मीदें होती हैं, जहां लेन देन होता है, वहां प्रेम नहीं होता, वहां एक सौदा होता है। सच्चा प्रेम, जिसे मैत्री या करुणा कहते हैं, वो हमेशा बिना शर्त के होता है। हम अक्सर अपने रिश्तों में शर्तें लगा देते हैं। अगर तुम मेरे अनुसार चलोगे तो ही मैं तुम्हें प्रेम करूंगा। अगर तुम मेरे सपनों को पूरा करने में मेरी मदद करोगे तो ही मैं तुम्हारे साथ खुश रहूंगा। अगर तुम मुझे ये दोगे तो मैं तुम्हें वो दूंगा। लेकिन बुद्ध ने समझाया कि ये प्रेम नहीं, ये केवल स्वार्थ और आसक्ति है। सच्चा प्रेम सिर्फ देना जानता है, बहना जानता है, जैसे सूरज बिना किसी शर्त के सबको अपनी रोशनी देता है। सच्चे प्रेम में कोई अपेक्षा नहीं होती। कहानी। एक बार बुद्ध के पास एक माता आई जो अपने बेटे से बहुत नाराज थी क्योंकि वह उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा था। बुद्ध ने उस माता से कहा, हे देवी, तुम्हारा प्रेम तभी सच्चा और पवित्र है जब वो बिना किसी शर्त के हो, जैसे सूर्य की रोशनी। वरना वो केवल तुम्हारी अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं का एक स्वार्थपूर्ण बंधन है। तो अपने रिश्तों में सच्चा, बिना शर्त वाला प्रेम लाने का प्रयास कीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अपने रिश्तों में बिना शर्त प्रेम करने का अभ्यास करूंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस गहरी यात्रा में आपने सीखा, हमारे हर कर्म का फल निश्चित है, इसलिए अच्छे कर्म करो, बाहरी दिखावे से दूर रहो, क्योंकि सच्चाई भीतर है। दुनिया को बदलने से पहले हमेशा खुद को बदलो। सही दृष्टिकोण से ही जीवन सही बनता है और सच्चा प्रेम हमेशा बिना शर्त के होता है। इस ज्ञान के प्रकाश को फैलाने के लिए इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि हर कोई बुद्ध की इन सच्ची शिक्षाओं से अपने जीवन को एक नई दिशा दे सके। याद रखो मेरे दोस्त, सपनों की सच्चाई और जीवन की सफलता बाहर नहीं,
तुम्हारे अपने भीतर, तुम्हारी अपनी जागरूकता में होती है। जागो, सीखो, अभ्यास करो और अपने भीतर से इस दुनिया को और सुंदर बनाओ। इस आत्मज्ञान की पवित्र यात्रा में यहां तक हमारे साथ बने रहने के लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। याद रखिए, जो लोग हर दिन थोड़ा थोड़ा करके ज्ञान और जागरूकता को अपने भीतर सींचते हैं, वही अंत में अपने जीवन में सबसे बड़ा और सबसे सुंदर बदलाव लाते हैं। आज हम इस यात्रा को और आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे गौतम बुद्ध की और ऐसी गहरी शिक्षाएं जो सिर्फ आपके सपनों को नहीं, बल्कि आपकी आत्मा, आपके रिश्तों और आपके पूरे जीवन को एक नई रोशनी से भर देंगी। तो इस वीडियो को अंत तक पूरे ध्यान और खुले मन से देखिएगा। और अगर बुद्ध की ये सच्ची बातें आपके हृदय को स्पर्श करें, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। 31वीं बात, मौन भी एक उत्तर है। हर जगह शब्द जरूरी नहीं होते। भगवान बुद्ध ने कहा था, जब शब्द चोट पहुंचा सकते हैं या आग को और भड़का सकते हैं, तो उस स्थान पर मौन एक मरहम और सबसे बड़ी बुद्धिमानी बन जाता है। हमारी आदत होती है कि हम हर बहस को जीतना चाहते हैं, हर बात का जवाब देना चाहते हैं और खुद को सही साबित करना चाहते हैं। लेकिन बुद्ध ने हमें सिखाया कि कई बार मौन रह जाना बोलने से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावी होता है। जब सामने वाला व्यक्ति अत्यधिक गुस्से में हो और कुछ भी सुनने को तैयार न हो, जब आपको लगे कि कोई आपको जानबूझकर उकसाना चाहता है, जब आपको पता हो कि आपकी बात को गलत समझा जाएगा या उससे विवाद और बढ़ जाएगा, तब शब्दों के हथियार का प्रयोग करने की जगह मौन का कवच धारण कर लेना ही सबसे बड़ा और सबसे विवेकपूर्ण उत्तर है। कहानी, जैसा कि हमने पहले भी सुना है, जब बुद्ध का अपमान किया गया और उन पर अपशब्दों की बौछार की गई, तो वे पूरी तरह से शांत और मौन बने रहे। बाद में जब लोगों ने उनसे पूछा, भगवन, आपने कुछ कहा क्यों नहीं? आपने अपना बचाव क्यों नहीं किया? बुद्ध ने शांति से उत्तर दिया, मौन उस स्थिति में सबसे बड़ा और सबसे सही उत्तर था। अगर मैं भी क्रोध में उत्तर देता तो आग और भड़क जाती। मेरा मौन उस आग को शांत करने का एक अवसर था। तो अपने जीवन में मौन की शक्ति को पहचानिए। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं सही समय पर मौन रहकर अपनी ऊर्जा को बचाऊंगा। 32वीं बात, हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आता है, यहां तक कि दुख भी। बुद्ध ने सिखाया था, दुख को अपना दुश्मन मत समझो। वो एक कठोर लेकिन बहुत महत्वपूर्ण शिक्षक है। वो तुम्हें वो सिखा सकता है जो सुख कभी नहीं सिखा सकता। हम सभी अपने जीवन में केवल अच्छी चीजें चाहते हैं, केवल सुख, केवल सफलता, केवल आराम और प्रेम। लेकिन जब जीवन में दुख, दर्द या असफलता आती है, तो हम घबरा जाते हैं, टूट जाते हैं और ईश्वर से शिकायत करने लगते हैं। लेकिन बुद्ध ने हमें एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण दिया। उन्होंने समझाया कि दुख ही वो कसौटी है जो तुम्हें अंदर से मजबूत बनाती है। दुखी तुम्हारी सोच को गहराई देता है, तुम्हारे अहंकार को तोड़ता है और तुम्हारी आत्मा को दूसरों के दर्द के प्रति संवेदनशील और करुणामय बनाता है। कहानी, एक महिला जिसका इकलौता बेटा मर गया था, दुख में पागल सी होकर बुद्ध के पास आई और बोली, आप तो चमत्कारी हैं, मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए। बुद्ध ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा करूंगा, लेकिन तुम्हें पहले किसी ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों के बीज लाने होंगे जहां आज तक किसी की मृत्यु न हुई हो। वो महिला हर घर गई, लेकिन उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला। तब उसे समझ आया कि मृत्यु और दुख जीवन का एक सार्वभौमिक सत्य है और वो अकेली नहीं है जो इस दर्द से गुजर रही है। बुद्ध ने उसे समझाया, दुख जीवन का एक हिस्सा है, इससे भागो मत, इसे समझो, इसे स्वीकार करो और तुम पाओगी कि ये दुख ही तुम्हें भीतर से एक नया, गहरा और अधिक समझदार इंसान बना देगा। इसलिए अपने हर अनुभव में, हर दर्द में एक सीख खोजने का प्रयास करो। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अपने हर अनुभव से
चाहे वो सुखद हो या दुखद, सीखने का प्रयास करूंगा। 33वीं बात, अपने जीवन को सरल बनाओ, उसे अनावश्यक चीजों का बोझ मत बनाओ। बुद्ध ने कहा था, तुम जितने सरल और सादे बनोगे, उतना ही हल्का और स्वतंत्र महसूस करोगे। जीवन की जटिलताएं बाहर से नहीं, हमारे अपने मन की इच्छाओं से पैदा होती है। आजकल की दुनिया में लोग अपने जीवन को खुद ही एक बोझ बना लेते हैं। अनावश्यक चीजों को इकट्ठा करने का बोझ, दूसरों से की गई अनचाही अपेक्षाओं का बोझ, भविष्य की व्यर्थ चिंताओं का बोझ और समाज को दिखाने का बोझ। लेकिन बुद्ध ने हमें सिखाया कि जीवन जितना सादा और सरल होगा, तुम्हें उतना ही सच्चा और गहरा सुख मिलेगा। कहानी, बुद्ध ने स्वयं एक राजकुमार का जीवन त्याग कर एक भिक्षु का साधारण जीवन अपनाया था। उनके पास केवल 3 जोड़ी वस्त्र और एक भिक्षा पात्र होता था। उन्होंने अपने जीवन से यह दिखाया कि सच्ची शांति और खुशी वस्तुओं के संग्रह में नहीं, बल्कि इच्छाओं के त्याग और सादगी में है। कम चीजें, कम अपेक्षाएं और परिणाम स्वरूप अंदर अपार शांति और स्वतंत्रता। तो अपने सपनों की दौड़ में अपने जीवन में सादगी और सरलता को बनाए रखो। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अपने जीवन को सरल और सार्थक बनाऊंगा। 34वीं बात, वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जियो, भविष्य की चिंता में आज को मत गंवाओ। बुद्ध ने बार बार इस बात पर जोर दिया, तुम्हारा अतीत अब मौजूद नहीं है और तुम्हारा भविष्य अभी तक आया नहीं है। भविष्य की चिंता तुम्हारे वर्तमान की शांति और खुशी को नष्ट कर देती है। तुम्हारे पास जीने के लिए, अनुभव करने के लिए और कर्म करने के लिए केवल एक ही क्षण है, ये वर्तमान क्षण। हम में से अधिकांश लोग हमेशा यही गलती करते हैं। हम हमेशा सोचते रहते हैं, कल क्या होगा, मेरी योजना सफल होगी या नहीं, क्या सब कुछ ठीक रहेगा। बुद्ध ने समझाया कि भविष्य का निर्माण तुम्हारे आज के कर्मों से ही होता है। इसलिए भविष्य की चिंता करने की बजाय अपने वर्तमान क्षण को पूरी जागरूकता, पूरे होश और पूरी ईमानदारी से जियो। यही सच्ची और सबसे गहरी जागरूकता है। कहानी, बुद्ध के एक शिष्य ने उनसे पूछा, भगवन, मैं भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे से कैसे मुक्त हूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, क्या तुम अभी इस क्षण में अपनी आती और जाती हुई सांस पर पूरा ध्यान दे सकते हो? क्या तुम अभी इस क्षण में मेरे शब्दों को पूरे होश के साथ सुन सकते हो? अगर तुम अपने वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जीने का अभ्यास कर सकते हो, तो अतीत और भविष्य अपने आप तुम्हारे मन से गायब हो जाएंगे। तो अपने आज में जियो। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं आज से, अभी से वर्तमान में जीऊंगा। 35वीं बात, अपने जीवन में कृतज्ञता का भाव रखो, तभी सच्चा संतोष मिलेगा। बुद्ध ने कहा था, जिसके मन में जो कुछ भी है उसके प्रति कृतज्ञता का भाव है, वही इस दुनिया का सबसे अमीर और सबसे सुखी व्यक्ति है। हमारी आदत होती है कि हम हमेशा उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है, और इस वजह से हम दुखी और असंतुष्ट रहते हैं। लेकिन बुद्ध ने हमें एक अलग दृष्टिकोण सिखाया। उन्होंने सिखाया कि हर दिन उन चीजों को देखो जो तुम्हारे पास है और उनके लिए हृदय से कृतज्ञ हो। ये जीवन जो तुम्हें मिला है, ये सांसें जो चल रही है, वो परिवार और दोस्त जो तुम्हारे साथ है, वो भोजन जो तुम्हें मिलता है, और वे सभी छोटी बड़ी चीजें जो तुम्हारे जीवन को आसान और सुंदर बना रही है। कृतज्ञता का भाव ही सच्ची संपत्ति है, क्योंकि ये तुम्हारे मन को अभाव की भावना से निकालकर प्रचुरता की भावना से भर देता है। कहानी, बुद्ध के एक शिष्य ने उनसे शिकायत की, भगवन, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बहुत गरीब हूं, मुझे जीवन में बहुत कुछ चाहिए। बुद्ध ने उसे उसकी सांसों की याद दिलाई और कहा, पुत्र, हर सांस जो तुम ले रहे हो वो जीवन का एक अनमोल उपहार है जो लाखों को नसीब नहीं होता। तुम्हारे पास ये स्वस्थ शरीर है, देखने के लिए आंखें हैं, सुनने के लिए कान है, तुम्हारे पास जीवन है, और यही सबसे बड़ा
और सबसे कीमती उपहार है। इसके लिए कृतज्ञ हो तो हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास कीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं आज अपने जीवन के लिए कृतज्ञ रहूंगा। अंतिम संदेश, बुद्ध की शिक्षा को अपनी आत्मा तक पहुंचने दो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस गहरी यात्रा में आपने सीखा, मौन भी एक शक्तिशाली उत्तर है। हर दुख एक शिक्षक बनकर आता है। जीवन को सरल रखने में ही सच्ची खुशी है। वर्तमान में जीना ही सच्ची जागरूकता है और कृतज्ञता ही सबसे बड़ी और सच्ची पूंजी है। अगर आपको बुद्ध की ये सच्ची और गहरी बातें दिल से पसंद आईं, तो इस वीडियो को एक लाइक करें। अब नीचे कमेंट में बताइए, आज की इन बातों में से कौन सी एक बात ने आपको सबसे ज्यादा गहराई से छू लिया है। और इस ज्ञान के प्रकाश को और फैलाने के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और हर उस इंसान के साथ शेयर करें जो जीवन में शांति और बदलाव चाहता है। याद रखो मेरे दोस्त, सपनों को पूरा करने से भी ज्यादा जरूरी है खुद को भीतर से एक सच्चा, शांत